समस्या छोटी नहीं होती, उसको बना दिया जाता है, और समस्या बड़ी भी नहीं होती, उसको बड़ा कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे सवाल क्या है? यहाँ पे सवाल समस्या नहीं है, यहाँ पे सवाल है हमारी सोच, हमारी सोचने का तरीका। दोस्तों मान लो एक सिचुएशन और उसमें दो लोग, एक टूट जाता है और एक बन जाता है, तो डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस समस्या का नहीं है, डिफरेंस प्रॉब्लम का नहीं है, डिफरेंस, क्योंकि प्रॉब्लम तो सेम है, डिफरेंस है उनकी सोच का। मैं यहाँ पे सोच को हाईलाइट करके प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। प्रॉब्लम होती है, रियल लाइफ में प्रॉब्लम बहुत सारी होती है। एक किसी की जॉब चलेगी वो एक रियल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी एक रियल प्रॉब्लम है। एग्जांपल के तौर पे मान लो जॉब चली गई है, जॉब लॉस हो गई है। एक बंदा कहेगा मैं मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, और एक बंदा कहेगा कि जॉब गई है नई ढूंढ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो ऐसा ही बोल सकता है कि चलो जॉब गई है, एक नया चांस दिया है लाइफ ने कुछ नया करने का, नया ट्राई करते हैं। दोनों की सोच में डिफरेंस है। मान लो फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, एक बंदा कहेगा मैं तो लूट गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं ख़त्म हो गया, मैं ये करूँगा, मैं सुसाइड करूँगा, ये पता नहीं कहाँ किस हद तक सोच लेते हैं लोग। और एक बंदा कहेगा अरे फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है, देखो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियल क्राइसिस, और दूसरा बंदा कहता है कि कोई बात नहीं, पैसा ही तो गया है ना, दोबारा कमा लेंगे, सांस है ना, जिंदा है ना हम, अगर पैसा हम एक बार कमा सकते हैं तो दोबारा भी कमा सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे सम प्रॉब्लम सेम है, पर यहाँ पे सोच डिफरेंट है और उनका रिजल्ट भी डिफरेंट होगा। एक बंदा एग्जाम में 5 बार फेल हो गया, वो दो तरीके सोच सकता है। अब सोचो, पहला तरीका उसका सोचने का, मान लो वो ऐसा सोचता है कि हाँ मैं बेवकूफ़ हूँ इसलिए मैं फेल हो गया, और दूसरा वो सोचेगा कि नहीं, मेरे को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं फेल हुआ, मेरी गलती वहाँ थी। मान लो एक इंसान बिजनेस में फेल हो गया, उसका बिजनेस में बहुत लॉस हो गया, वो भी दो तरीके सोचेगा। एक तरीका उसका सोचने का, वो कहेगा कि मैं अनलक्की था इसलिए मेरे साथ ये हुआ, नहीं। पर एक तरीका उसका ये भी है सोचने का, वो सोचेगा कि मेरे को सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, मेरी गलती यहाँ यहाँ पे थी, मैं इनको ठीक करूँगा। दोस्तों आइडेंटिटी, डिफरेंस कहाँ पे है? आइडेंटिटी वर्सेस सिचुएशन। अगर आप अपनी प्रॉब्लम को अपनी आइडेंटिटी बना लोगे तो वो आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी। हमारा दिमाग एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। जैसे हमें कोई छोटी सी चीज़ देखनी होती है, हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से ऐसे फोकस करके देखते हैं, फोकस उस पर करते हैं और वो बड़ी हमें बड़ी दिखाई देने लगती है। ऐसे ही दोस्तों, अगर हम फोकस करके हम प्रॉब्लम को देखेंगे ना, तो वो प्रॉब्लम को बड़ी करेगा, प्रॉब्लम बड़ी एक पहाड़ बन जाएगी। और अगर हम उसके सॉल्यूशन को फोकस करके देखेंगे तो प्रॉब्लम छोटी होकर मैनेजेबल हो जाती है। इसलिए अपनी प्रॉब्लम को पहाड़ मत बनने दो। 4 लोग कुछ बोल के चले गए, आप सारा दिन उसके रिप्लाई में रिप्लाई करते रहते हो, खुद आप उसके बारे में सोचते रहते हो, ऐसे कैसे बोल दिया। प्रॉब्लम कहाँ है? उन 4 लोगों में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे है, हमारी सोच में। वो 4 लोग एक बात को 5 सेकंड में बोल के चले जाते हैं, और हम उसको 5 साल तक, 5 महीने तक सोचते रहते हैं। दोस्तों टेम्परेरी सिचुएशन को परमानेंट मत बनने दो। एक रियल एग्जांपल दूं, दशरथ मांझी सर का एग्जांपल देखा है आपने? उन्होंने, अकेले इंसान ने, उसने पहाड़ में से रास्ता निकाल दिया, पत्थर के पहाड़ में से, अकेले इंसान ने, समय लगा उसको पर उसने करके दिखाया। वहाँ पे देखो और भी लोग रहते थे उस गांव में, एक पहाड़, सोच अलग, सोच में डिफरेंस, प्रॉब्लम सबके लिए थी। और वो दशरथ मांझी कहता था मैं इसको तोड़ सकता हूँ, मैं इसको तोड़ूंगा, और बाकी कहते थे ये नहीं हो सकता, हम नहीं करेंगे इसको, ये हमारे बस का नहीं है। बस उसने वो रास्ता वहाँ उस पहाड़ को तोड़ा और वहाँ से रास्ता निकाल दिया। तो डिफरेंस कहाँ है? प्रॉब्लम देखो सेम, डिफरेंस यहाँ पे। इस लेवल का डिसीजन होना चाहिए दोस्तों आपके पास। अगली बार जब प्रॉब्लम आए ना, तो खुद से 3 सवाल पूछना। पहला सवाल, क्या ये प्रॉब्लम अगले 5 साल बाद मैटर करेगी? दूसरा सवाल, इस प्रॉब्लम से मैं क्या सीख सकता हूँ? तीसरा सवाल, क्या मैं इस प्रॉब्लम पे कंट्रोल पा सकता हूँ? दोस्तों 80% प्रॉब्लम 5 महीने बाद इररिलेवेंट होती है, उनका कोई वजूद नहीं रहता। इसलिए दोस्तों अपनी टेम्परेरी सिचुएशन को परमानेंट मत बनने दो। दोस्तों क्या स्ट्रॉन्ग लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती? उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है, पर उनकी डिफरेंस कहाँ होता है? उनकी सोच बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। प्रॉब्लम सेम होती है,
दर्द भी सेम होता है, स्ट्रगल भी सेम होता है। पर प्रॉब्लम के समय उनके अंदर से जो डायलॉग आता है ना, वो कहते हैं कोई बात नहीं, देख लेंगे। वो ये नहीं कहते कि मेरी किस्मत ख़राब थी, वो ये कहते हैं कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आई है ना, देख लेंगे। दोस्तों, समस्या छोटी है या बड़ी है, ये दुनिया डिसाइड नहीं करेगी, ये डिसाइड आप करोगे। लाइफ में प्रॉब्लम भी आएगी, पैसा भी जाएगा, प्लान्स भी फेल होंगे, पर उस सिचुएशन में अगर आपका माइंड से स्टेबल रहा ना, तो प्रॉब्लम आपकी छोटी हो जाएगी, आप सॉल्यूशन पे काम करोगे। इसलिए मैं भी ओवर थिंकिंग करता हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, पर मैंने एक चीज़ डिसाइड की है कि मैं अपनी प्रॉब्लम को माउंटेन नहीं बनने दूंगा। दोस्तों, अगर लाइफ में दोबारा लाइफ आपको टेस्ट करे तो प्रॉब्लम को माउंटेन मत बनने देना, अपनी सोच को बड़ा रखना, प्रॉब्लम अपने आप छोटी हो जाएगी। अगर एक छोटी सोच प्रॉब्लम को बड़ा बनाती है और एक बड़ी सोच प्रॉब्लम को छोटा बना दे देती है। चॉइस आपकी है कि आपको छोटी सोच लेके प्रॉब्लम बढ़ानी है या उड़ान फिर से करनी है।